अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शिराज सुमरो कंपेनियन इंस्टीट्यूट से आज एक दूसरी अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो वीडियो है हमारे लिए कि जब हम किसी किस्म का कोई कारोबार शुरू करते हैं तो वो कारोबार हमारा अक्सर नाकाम हो जाता है, या हमारे बहुत से दोस्तों की ये शिकायत होती है कि यार हमारा कारोबार चल नहीं रहा, या उन्हें किसी किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ता है, या तो उनको मार्केट के अंदर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो आज हम उस मसाइल को सामने रखकर कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो एक उस इंसान के लिए जो एक कारोबार में नया कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, एक मार्केट में नया कदम रखना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये एक अहम वीडियो है। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें कि हमारे यहाँ ज़्यादातर यहाँ पे कारोबार नाकाम क्यों हो जाते हैं, तो उन कारोबार के नाकाम होने की ज़रूर कोई ना कोई वजूहात होती हैं, वरना बिना किसी वजूहात पे कोई चीज़ नाकामी का शिकार नहीं हो सकती। जिस तरीके से हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट नाकाम हो जाते हैं, तो उनकी नाकामी की वजूहात यही होती हैं कि वो वक्त या तो अपना टाइम टेबल सेट नहीं करते, या फिर उनकी नाकामी की वजूहात होती हैं कि वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, या वो ठीक तरीके से लेक्चर नहीं अटेंड करते। वॉटएवर, कोई भी वजूहात हो सकती है। बट टुडेज अवर लेक्चर इज नॉट अबाउट स्टूडेंट्स, not about any institutions, it's about our business, it's about totally business, कि हम अपने कारोबार को किस तरीके से एक अहम कारोबार की शक्ल दे सकते हैं, हम अपने कारोबार को लोगों के अंदर किस तरीके से मकबूल बना सकते हैं, हम अपने कारोबार को लोगों के दिलों में किस तरीके से बिठा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम सबका ये मानना है, और हमने इस चीज़ को पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि बिजनेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, कि उनका जो मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना है। जाहिर सी बात है कि बिना किसी वजूहात के तहत इंसान कारोबार नहीं करता, वो प्रॉफिट के तहत करता है। उसके लिए अगर हम एक और पॉइंट देखें तो इंसान बिजनेस क्यों करता है, तो हम बेसिक से लेकर शुरू होते हैं। तो इंसान के बिजनेस करने की जो मेन वजूहात होती हैं, वो वजूहात होती हैं दैट अ मैन वांट्स टू इंक्रीज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि इंसान अपने रहन सहन के तरीके को बढ़ाना चाहता है। या हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के तक चले जाते हैं तो इंसान किसी एक चीज़ की तरफ से खुश नहीं होता। लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इंसान की ख्वाहिशात जो हैं, बिकॉज a human being has an unlimited wants and limited resources to satisfy his wants। तो इस तरीके से चूंकि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से पूरा करके या मैक्सिमम रिसोर्सेज की तरफ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अर्न करे, तो उन बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान कारोबार का सहारा लेता है। क्योंकि आप जब जॉब करते हैं तो आप चाहे जितनी मेहनत करें, आपको एक लिमिटेड या फिक्स इनकम मिलती है। लेकिन बिजनेस का बरअक्स चूंकि बिल्कुल जॉब से डिफरेंट है, तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इंसान बिजनेस क्यों करता है, क्योंकि उसके बिजनेस करने की जो मेन वजूहात होती हैं वो यही होती हैं कि टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स विद हिज लिमिटेड इनकम। अब हम किस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं, हम जब जॉब के बारे में बात करते हैं या हम जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम जॉब को साइड पे रख देते हैं। हम बिजनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिजनेस हमें किस किस्म का करना चाहिए, बिजनेस हमें किस चीज़ से रिलेटेड करना चाहिए। देखें, बिजनेस से रिलेटेड हमारे यहाँ सबसे पहले ये चीज़ आम होती थी कि हम कारोबार उस चीज़ से रिलेटेड करें जिसमें हमारा एक्सपीरियंस है। देखिए, आपका एक्सपीरियंस बेशक सामने मौजूद है उस कारोबार के अंदर, लेकिन आपने अपने देखिए, आपका कारोबार, आपका एक्सपीरियंस कितना भी चाहे बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन आपने उस बिजनेस के मुताबिक जो है, या अपने बिजनेस को उस एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं लेके आना, आपने बिजनेस को किस तरीके से लेके आना है। आज हमारा मेन मोटिव उस टॉपिक के ऊपर है। ये हमने थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें बयान की कि हमने बिजनेस करना क्यों है, वो पहली बुनियादी चीज़ें थी, लेकिन असल में हमारे बिजनेस करने की क्या वजूहात हैं, या हम बिजनेस को किस तरीके से करें कि हमारा बिजनेस नाकामी का शिकार ना हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है, वो हमें चीज़ें अपने बिजनेस से मुताबिक देखनी होती हैं। असल में ये चीज़ें एक बिजनेस से रिलेटेड भी हैं और एक मार्केटिंग से रिलेटेड भी चीज़ें, कि हम अपनी बिजनेस की मार्केटिंग से रिलेटेड किस तरीके की चीज़ों को देखते हैं। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पर्सपेक्टिव से। तो जब हम देखेंगे इन चीज़ों को, तो हमारी चीज़ें कारोबार से रिलेटेड कामयाब जाएंगी। सबसे पहले हम अगर इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि हमें 3 चीज़ों को देखना होता है। द वन इज़ नीड,
द अदर इज वांट्स एंड द लास्ट वन इज डिमांड। हमने इन तीन चीजों को देखना होता है कि हम इन तीन चीजों के मुताबिक हमने अपने कारोबार को किस तरीके से लेके जाना है। देखिए, आप अपने अगर एक्सपीरियंस के मुताबिक कारोबार करेंगे, लेकिन अगर जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां ये नीड, वांट और डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आप अपना कारोबार, चाहे आप जितनी भी उसकी अच्छी प्रमोशन करें, आप चाहे जितनी भी बेहतरीन तरीके से रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, आप चाहे जितनी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपकी वो इन्वेस्टमेंट नाकाम जाएगी, आप नुकसान उठाएंगे और लोग आपके कारोबार को देखेंगे भी नहीं, या आपके कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, या आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, बिजनेस किसी भी रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, हमें इन तीन चीजों को लाजमी देखना होता है। एंड द थ्री थिंग मैंने आपको पहले बताई कि नीड, वांट्स एंड डिमांड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नीड्स और वांट्स और डिमांड के बारे में कि ये हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव के नीड से अगर हम जो है नीड, वांट और डिमांड का कॉन्सेप्ट देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो नीड का कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिक्स में बेसिक नीड्स होती हैं, उसमें फूड, शेल्टर एंड क्लोथ आ जाती हैं। अगर हम वांट्स की बात करते हैं तो वो इन तीन चीज़ों से ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें खाना चाहिए। अब खाना तो किसी भी किस्म से रिलेटेड हो, लेकिन खाने में हमें पिज़्ज़ा चाहिए, तो ये हमारी वांट्स होती है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें बरक्स हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। और वो चीज़ें डिफरेंट किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नीड्स के ऊपर। देखिए, नीड्स क्या है? जब आप किसी नए किस्म का कारोबार शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले लोगों की नीड के ऊपर फोकस करें। वो उनकी नीड्स क्या है? देखिए, नीड्स क्या है बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से इंसान के लिए, जो इंसान कारोबार शुरू करता है। देखिए, नीड से मुराद यह है कि जिस चीज के लिए आपके अंदर एहसास महरूमी पैदा हो जाए, जिस चीज के ना होने से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, या जिस चीज के ना होने से आप अपने आप को कमतर महसूस करने लगें, ये नीड है। अब नीड इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। यहां पर हमारे पास ये नीड हमारे पास कहलाई जाती है कि हमारे पास असल नीड क्या है बिजनेस स्टार्ट करने की। देखें, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको उसके समझाता हूं। एक हमारे पास शख्स है या एक इंसान है जिसे बिल्कुल क्रिकेट पसंद नहीं है, और उसे मैं अपने बिजनेस के, मेरे पास स्पोर्ट्स की एक शॉप है, और मैं उसके पास प्रमोशन के लिए चला जाता हूं कि सर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, कि वो उसमें हॉकी भी, हमारे पास हॉकी इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के, क्रिकेट के, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, और मैं उस बंदे के सामने उस चीज़ की प्रमोशन कर रहा हूँ। तो यकीन जाने आपने अपना वक्त बर्बाद किया, क्योंकि आपने सबसे पहले उस इंसान की नीड के बारे में पहचानना ज़रूरी है कि उस इंसान की अगर नीड नहीं है तो आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आप सबसे पहले कस्टमर्स की नीड के बारे में पहचाने कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना होने की वजह से कंज्यूमर के अंदर एहसास महरूमी पैदा होती है, कंज्यूमर के अंदर एक डिप्रेशन पैदा होता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, यानी कि मैं इस दुनिया में या इस मार्केट में या अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों के साथ स्टेटस मैच नहीं कर पा रहा, सिर्फ इस चीज की कमी की वजह से। जब आपने किसी ऐसे शख्स को पॉइंट आउट किया कि जिसकी नीड बिल्कुल आपके बिजनेस के मुताबिक है, तो आप सबसे पहला आपके कामयाबी की सीढ़ी वो है। आपने अपनी कामयाबी के पहले स्टेप को, कारोबार के पहले स्टेप को चढ़ लिया आपने। अब किस तरीके से? आपने ऐसे बंदे को टारगेट किया जो एक बैट्समैन है और उसके पास बैट नहीं है, वो दूसरों से बैट लेता है और अपनी इनिंग को पूरा करता है, और वो इस एहसास महरूमी का शिकार है कि भाई मुझे बैट चाहिए, सो द बैट इज हिज नीड। तो बैट उसकी नीड होगी। अब किस तरीके से उसकी नीड होगी? क्योंकि उसके ना होने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो एहसास महरूमी का शिकार हो रहा है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। ये नीड जो है उसके लिए सबसे, ये है उसकी नीड। उस बैट के ना होने की वजह से एहसास महरूमी का शिकार हो रहा है, एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ये आपके सबसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यूज के मुताबिक जो आपका पहला पर्सपेक्टिव होगा नीड का, कि आपने कंज्यूमर की नीड के बारे में पहचानना है, द फर्स्ट पर्सपेक्टिव। द सेकंड वन, हम उसके बारे में बात करते हैं। द सेकंड वन इज वांट्स। वांट्स हमारे पास क्या होती हैं? देखिए, वांट्स
से मुराद ये होती है कि आप जब किसी कंज्यूमर के पास जाते हैं, उसकी नीड आपने पहचान ली, लेकिन आपने उसकी नीड को जो पूरा करना है वो उसके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक करना है, सो दैट इट हिज वांट्स। ये उसकी वांट्स हैं, ये उसकी ख्वाहिशात हैं। देखें, आप फॉर एग्जांपल एक इंसान अगर हमारे ईस्टर्न कंट्रीज में रहता है या ईस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है और उसके पास कपड़े नहीं है पहनने को, तो आप उसे कपड़े, जाहिर सी बात है आप उसे कपड़े दे रहे हैं, आपने उसकी नीड पहचान ली कि उसकी नीड जो है वो कपड़ा पहनना है। अब आप उसे अपने प्रमोशन कर रहे हैं अपने कपड़ों की, लेकिन आप जो प्रमोशन कर रहे हैं वो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं जो आप उसे दिखा रहे हैं, लेकिन वो ईस्टर्न जो है कल्चर से ताल्लुक रखता है। तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आपने उसे वेस्टर्न कल्चर फॉलो करवाया है। तो आप अपने बिजनेस से मुतालिक जब भी चीज देखेंगे वो क्या देखेंगे कि आपने अपने बिजनेस के मुताबिक कल्चर को भी डिफाइन करना है कि आप अपने कल्चर को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो नीड के साथ साथ आपने लोगों की वांट्स को भी फॉलो करना है कि उनकी कल्चरल वांट्स क्या है। तो वांट्स के मुताबिक कल्चरल चीजें आती हैं। जब आप सिर्फ नीड को फॉलो कर रहे हैं और वांट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप अपने पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में गिर जाएंगे, क्योंकि आपका कल्चर वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पंजाब में जाके अगर सिंध की टोपियां और अजरक बेचूंगा, फॉर एग्जाम्पल वहां चादर की नीड है, लेकिन उनके जो चादर की नीड है वो अजरक के जरिए से पूरी नहीं हो सकती। उनकी टोपी पहनने की जो नीड है, या वो एहसास कमतरी का कोई अगर शिकार है कि उसके पास टोपी नहीं है या चादर नहीं है, तो उसकी वांट्स जो है, उसकी नीड उस कल्चर को फॉलो नहीं कर रही जो मैं उस तक पहुंचा रहा हूं, यानी कि अजरक और सिंधी टोपी, क्योंकि वो उनका कल्चर मैच नहीं करता। तो ये हमारे पास वांट्स कहलाई जाती है। नंबर 3, हम बात कर रहे हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिमांड। डिमांड से मुराद क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड से मुराद यही होता है कि थिंग्स अवेलेबल इन मार्केट एंड यू हैव अ डिजायर और यू हैव परचेजिंग पावर टू बाय इट। यस, यही हमारी बिजनेस पर्सपेक्टिव से डिमांड है। अब एक बिजनेसमैन के लिए डिमांड क्या होती है? ये तो कंज्यूमर डिमांड थी आपकी। अब एक बिजनेसमैन के लिए डिमांड क्या होती है? देखिए, बिजनेसमैन के लिए नीड और वांट्स उस सूरत कामयाब होती हैं कि जो वो प्रोडक्ट अपने लोगों को ऑफर कर रहा है कि वो खरीदें, उनकी नीड्स और वांट्स को सामने रखकर। लेकिन अगर वो उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं है, डिमांड क्या है? डिमांड है आपकी एक कंज्यूमर की फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपकी प्रोडक्ट उसको स्टेटिस्टिकली मैच नहीं कर रही, अगर आपकी प्रोडक्ट उसके फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल चीज़ों के मुताबिक नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट उसके फाइनेंस में या उसको फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सक रहा वो, तो आप यहां पर तीसरे स्टेप पर जाकर फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसकी नीड है, हमने अभी एग्जाम्पल दी एक सिंधी टोपी के हवाले से, एक इंसान को सर ढांपने के लिए और एक चादर चाहिए अपना जिस्म ढांपने के लिए, ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब मैंने उसकी नीड को पहचान लिया, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो सिंध से रिलेटेड है और मेरे पास अजरक और सिंधी टोपी है। मैंने उसे जब अजरक और सिंधी टोपी दी, तो आपने उस अपने वांट्स को यहीं ख़त्म कर दिया। या आप फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर तो आपकी नीड आपने उसकी पहचानी, लेकिन वांट्स पे आप ना जा सके, वांट्स पे ही आप फेल हो गए। अब आप यहाँ पे सिंध में ही मौजूद है, आपने नीड्स भी पहचान ली, इंसान की कपड़ा चाहिए और एक सिंधी टोपी चाहिए या उसे टोपी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। आपने उसकी वांट्स के मुताबिक देखा कि आपको उसकी जो वांट्स है वो कल्चरल मैच कर रही है आपके बिजनेस से रिलेटेड, कि आपको सिंधी टोपी और अजरक आपने उसे प्रोवाइड किया और उसने एक्सेप्ट कर ली उसे। लेकिन जब आपने उसे उसकी प्राइस बताई, तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास बंदा था और आपने उसे कहा भाई ये दोनों चीज़ें मैं आपको 12,000 रुपीज़ में प्रोवाइड करूंगा, ही कांट अफोर्ड इट, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उसके फाइनेंशियली नीड को पूरा नहीं कर रहा, तो वो आपकी प्रोडक्ट को वहीं रिजेक्ट कर देगा। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली आज लेक्चर में बताने का मकसद ये है कि आप जब किसी भी किस्म का बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपने इन 3 चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं किया कि लोगों की नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है और उनकी डिमांड्स क्या है,
तो आप अगर इन 3 चीज़ों से हट के चले गए तो आप अपने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही नाकामी की तरफ धकेल देंगे। तो स्पेशली फॉर दोस्त, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, स्पेशली इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां पे जॉब्स की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि हर इंसान इस तरीके की चीज़ों को या जॉब्स की तरफ नहीं जा पा रहा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रही। ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को फायर कर रही हैं कि वो कम से कम लेबर्स की सूरत में जो है या कम से कम एम्प्लॉयज़ की सूरत में अपना मैक्सिमम काम करवा कर लॉस को कवर करके प्रॉफिट्स की तरफ जाएं। तो यहाँ पे आज के पेंडेमिक सिचुएशन में ज़्यादातर इंसान किस तरफ जा रहे हैं? ज़्यादातर इंसान जा रहे हैं यूट्यूब चैनल्स की तरफ। तो मैं उसकी तरफ भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, अगर आपका यूट्यूब चैनल आजकल के लोगों की नीड या वांट्स के मुताबिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नीड और वांट्स ही फॉलो हो सकती है, तो यकीन जाने आप अपने ना तो कभी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर पाएंगे और ना ही आप कभी उसके मुताबिक मॉनिटरी अपनी स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो लोगों की नीड्स और वांट्स के मुताबिक नहीं है। आप ऐसी चीज़ें यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू करें जो मैक्सिमम लोग देख सकते हैं, जो मैक्सिमम लोग देखते हैं, एंटरटेनमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि लोग इस चीज़ को या आजकल की जनरेशन उस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रही है। तो जब आप इस चीज़ की तरफ जाएंगे तो ये भी एक बिजनेस, इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस, अ यूट्यूब चैनल। तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा। आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों की नीड को देखें कि जैसे कि फूड पांडा की जो ऐप आई वो यही आई कि उन्होंने लोगों की नीड के मुताबिक चलाई। लोगों की नीड क्या है कि यार लोग घर पे खाना नहीं बनाना चाह रहे, वो घर लेकिन खाना खाना चाह रहे हैं। ये तो बेसिक नीड है, हर इंसान देखेगा, ये नीड बेसिक नीड से रिलेटेड है। उन्होंने लोगों की वांट्स के मुताबिक देखा, उन्होंने लोगों को फूड पांडा से मुताबिक वो गुड्स ऑफर किए जो उनकी कल्चर के एन मुताबिक थे। जब उनकी कल्चर के एन मुताबिक वो प्रोडक्ट थे तो लोग उसे लोगों की वांट्स में शामिल हो गए। डिमांड कम से कम प्राइस के ऊपर उन्होंने फाइनेंशियली लोगों की अफोर्ड करते हुए, फाइनेंशियल नीड्स को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ों को स्टार्ट किया। आप 50 रुपए में भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, आप 10,000 तक के भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, गुड्स मंगवा सकते हैं। अपने पास जो खाना है, आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, दैट इज द मेन मार्केटिंग एंड दैट इज द मेन मोटिव टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने मोटिव को नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने मोटिव को नहीं पहचानेंगे या जब तक आप ऑडियंस को नहीं पहचानेंगे कि ऑडियंस क्या चाहती है, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी वांट्स क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, तब तक आप अपने बिजनेस को कामयाब नहीं कर सकते। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी इन बातों को लाजमी फॉलो करेंगे। और एक आखिरी बात जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि हमारे इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपके इसके मुताबिक क्या व्यूज़ हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिजनेस से रिलेटेड या एक करंट लाइफ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो रिसीव होती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।